नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। आज हमारे साथ खास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि उत्तराखंड की राजनीति में शुरू से ही सक्रिय है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल, एक क्षेत्रीय दल जिसके अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती जी आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुरेंद्र कुकरेती जी। धन्यवाद आपका। मैं जानना चाहूंगी कि आखिरकार उत्तराखंड की राजनीति कैसी चल रही है? देखिए, उत्तराखंड की जो राजनीति है, मैं नहीं समझता कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत पड़ेगी। वो सब आप लोगों के सामने, फिर भी आपने प्रश्न किया है तो निश्चित है उसका जवाब दूंगा कि जिस तरह से चलनी चाहिए थी राजनीति। मैं कहता हूं कि राजनीति से पहले राज्य चलना चाहिए और राज्य ठीक नहीं चल रहा है। राज्य की जो राज्य के अंदर तमाम जितने भी लोग हैं उनकी मनोदशा और सरकार की मनोदशा में बहुत अंतर है। आम जनता जो है उत्तराखंड की, वो इस समय बहुत ज़्यादा पीड़ित है और एक संशय के हालत में वो है कि आखिर इस राज्य को किस ओर ये राजनीति ले जाना चाहती है। वर्तमान में जो स्थिति दल के अंदर, इस राज्य के अंदर चल रही है, वो ना इस राज्य के लिए ठीक है, ना राजनीति के लिए ठीक है और ना ही राष्ट्र के लिए ठीक है। जो स्थितियां यहाँ पैदा की जा रही है, तथाकथित कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस तरह से यहाँ उन्माद फैलाया जा रहा है राजनीतिक स्वार्थ के लिए, और राष्ट्र हित में भी नहीं है, जनहित में तो है ही नहीं और इस राज्य हित में भी नहीं है। ये उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है, मानना भी नहीं है, वो सर्वविदित है। लेकिन आप कह रहे हैं जमीन के हालात कुछ और हैं, लेकिन इधर तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश का विकास हो चुका है, अग्रणी राज्यों में ये पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे उत्तम प्रदर्शन कर रहा है। आखिरकार फिर कैसे बोल सकते हैं कि उत्तराखंड में कुछ नहीं हुआ? तो मैं तो एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आप कहीं भी किसी भी मंच पे जब भाषण करते हैं तो आपने कभी विकास के नाम पे वोट नहीं मांगा है? कहीं एक भी हमें बता दीजिए उनका कोई जहाँ पे उनका संबोधन हो और वो कहीं विकास के नाम पे जनता से वोट मांग रहे हो या जनता से कह रहे हो कि भाई भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। उनके जो मुद्दे हैं, उन्होंने जो इस धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे जिस तरह से संपूर्ण उत्तराखंड को विभिन्न हिस्सों में बांट दिया है, ये इस देवभूमि के लिए। लेकिन जो हर संबोधन में विकास का जिक्र होता है कि हमने विकास किया, बीजेपी की सरकार आई तब विकास हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, तो उस विकास की परिभाषा क्या है? वही मैं कहने जा रहा हूं कि आखिर वो कौन से विकास की बात कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा पृथक राज्य की जो हमारी अवधारणा थी 1979 में, हम उस समय के लोग हैं जिस समय ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था पृथक राज्य का। जल, जंगल, जमीन, पलायन, बेरोजगारी, तमाम जो मूलभूत जो हमारी सुविधाएं वो थी, और जो हमारा मुख्य रूप से जो हमारा ये रहा है उत्तराखंड क्रांति दल का एक विजन रहा है कि जल, जंगल, जमीन, बेरोजगारी, पलायन, तमाम जो चीज़ आज भी वही चीज़ है, भू कानून वही है, मूल निवास हमारा समाप्त कर दिया गया है, तमाम वो चीज़ें मुँह बाएं खड़ी हैं जिनके लिए हमने पृथक राज्य की लड़ाई लड़ी थी और आज भी यथावत वो बनी हुई हैं वो समस्याएं। तो हम ये कहते हैं कि सरकारों से हम पूछना चाहते हैं, 10 साल कांग्रेस का रहा, 15 साल भाजपा का रहा है, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि तमाम ये चीज़ें क्या पलायन रोक पाए हैं? क्या पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी को आप रोक पाए हैं? जो हमारा एक नारा था, जो हमारा एक नारा था कि उत्तराखंड के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या आप उसमें खरा उतरे हैं? यहाँ तमाम विभाजन कर दिया, हर चीज़ में विभाजन कर दिया। मूल निवास 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, मूल निवास हमारा समाप्त कर दिया गया है, भू कानून 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, पहाड़ के अलग और प्लेन्स के लिए अलग। तो तमाम ये चीज़ें हैं। लेकिन कुकरेती जी, अगर इतने सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता परेशान है, मूल निवास, भू कानून, विकास, पलायन, बेरोजगारी, इसके बावजूद भी बार बार बीजेपी को मौका क्यों मिल रहा है? नहीं, जो मिलना था वो मिल गया, ये निश्चित है। आप भी देख रहे होंगे और मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि आज स्थिति ये पैदा हो गई है संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड का आम जनमानस वो समझ चुकी है
कि वास्तव में कब तक हम इन्होंने जो सब्जबाज हमें दिखाए हैं, ठीक है, कब तक हम उस पे। तो इतना वक्त क्यों लग गया है? नहीं, पहले कांग्रेस, बीजेपी, कई दशकों तक कांग्रेस ने राज करा, कई दशकों तक बीजेपी राज कर रही है और अभी भी कर रही है। उत्तराखंड क्रांति दल इस प्रदेश की नींव रखता है और लगातार लड़ाई लड़ रहा है, आंदोलन छेड़े जाते हैं, जनता के मुद्दों को लेकर आप लोग जमीनों पर हर वक्त नजर आते हैं, लेकिन एक मौका भी आपको नहीं मिल रहा है, क्यों? नहीं, अब मैं जो बीत गया हम्म, उस ओर नहीं जाना चाहता। वर्तमान में जो स्थिति है, आज जनता पूरी तरह उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ी है और पूर्व में जो हुआ है, निश्चित हुआ है कि जब जब उत्तराखंड क्रांति दल को कमजोर किया गया तब तक उत्तराखंड राज्य कमजोर हुआ। पहले कमजोर था, अब देखिए, अब जनता हमारे साथ खड़ी है और हम सब्जबाज नहीं दिखाते। हम वो लोग हैं जिन्होंने इस राज्य के निर्माता हैं और मैं नहीं समझता कि उत्तराखंड क्रांति दल कहीं राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहाँ की जनता को गलत सब्जबाज दिखाएं या कुछ ऐसी बात कहें कि जो हमसे हो ना पाए। हम वो बात कहते हैं कि जो हम कर पाएंगे। हमारा सीधा ये कहना है कि मूल निवास 1950, उससे हम पीछे नहीं हटते। धारा 371, बाहर का आदमी ना यहाँ नौकरी करे, बाहर का आदमी ना यहाँ जमीन खरीदे, हमारे जो मुद्दे हैं। और वो जो देश का संविधान है वो हमें इजाजत देता है, उससे हटके हम ऐसी कोई बात नहीं करते कि जो राष्ट्र के अनहित में हो। दूसरा, हम लोगों का सीधा ये है कि जैसे टेहरी डैम है, छिप्रो है, कोटी है, इछाड़ी है, तमाम जितने भी जल विद्युत योजनाएं हैं यहाँ, हम ये कहते हैं कि उसमें उत्तराखंड क्रांति दल का हिस्सा होना, वो उत्तराखंड राज्य का हिस्सा होना चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना है। और हम ये कह रहे हैं कि जैसे टेहरी डैम है, वो 12% हमें मिलता है। हमें कहते हैं कि कम से कम 30% हमारी भागीदारी उसमें होनी चाहिए राज्य की। ये हम लोगों का कहना है। ठीक है, अभी आपने जैसे कि पहले जिक्र किया था कि पहले हम लोग कमजोर थे, जनता का समर्थन नहीं था, लेकिन अब मिल रहा है। अब ऐसा क्या हुआ है कि उत्तराखंड क्रांति दल पर भरोसा बढ़ चुका है? क्योंकि अभी वही मुद्दे आपके स्टार्टिंग से रहे हैं और अभी भी उन्हीं मुद्दों को लेकर आप लड़ रहे हैं, तो अब ऐसा क्या अलग होने वाला है जिसके चलते जनता आप पर भरोसा करे? देख लिया, 10 साल कांग्रेस को देख लिया, 15 साल भाजपा को देख लिया। यानी कहने के लिए नहीं हो गया, ना हमारे पास ना जनता के पास, कि हमने इन लोगों को समय नहीं दिया। कांग्रेस को भी दिया है और आपके बीजेपी को भी दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जनता समझ गई है अब कि वास्तव में जो उत्तराखंड क्रांति दल जो है इस राज्य की निर्माता है और विषम परिस्थितियों में भी जिस तरह से उत्तराखंड राज्य के लिए हमने विपक्ष की भूमिका जो कि कांग्रेस ने निभानी थी, वो उत्तराखंड क्रांति दल ने निभाई है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को दोषी मानते हैं कि आप जैसे जनता बीजेपी का कार्यकाल देख चुकी है, कांग्रेस का कार्यकाल देख चुकी है, उन्हें कोई एक ऐसा विकल्प नहीं मिला जिस पर वो भरोसा कर पाए, एक मजबूत विकल्प, उनके क्षेत्र से उभरता हुआ वो चेहरा। कहीं ना कहीं आप अपनी कमजोरी मानते हैं इसको? निश्चित है, हम जनता को तो दोष नहीं दे सकते ना। जनता तो वो जनता है कि रंक से राजा, राजा से रंक बना देती है। जनता तो वो चीज है। कहीं ना कहीं वास्तविक राजनीतिक रूप में हमने गलतियां की हैं और वो गलती की है हमने राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का, जो हमने 1996 में जो हमने नारा दिया था उससे हम बैकफुट पे आए। लेकिन हमारा जो एक नारा था कि उत्तराखंड क्रांति दल की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान, हमने राजनीतिक त्याग भी किया। वो त्याग जो है 1996 में हमने राज्य नहीं तो चुनाव नहीं को उसके सर्वोच्च हमने अगर रखा है तो पृथक राज्य को हमने रखा कि हमें राज्य चाहिए और राजनीति हम बाद में कर लेंगे। हमने तपस्या भी की है 25 साल तक। राज्य बनने के बाद हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जो राज्य अनहित में हो या राष्ट्र के अनहित में हो। हमने लगातार सड़कों पर संघर्ष किया है, इस राज्य के लिए भी, यहाँ की जनता के लिए भी हमने संघर्ष किया है। और जनता समझ गई है कि जो काम विपक्ष ने करना था, कांग्रेस ने करनी थी, वो काम उत्तराखंड क्रांति दल कर रहा है लगातार। ठीक है,
लेकिन मूल निवास, भू कानून, पलायन की रोकथाम, ये आपके 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर आप कह रहे हैं कि इस बार भी चुनाव में उतरा जाएगा। ये काफ़ी सालों से आपके यही 3 मुद्दे चलते आ रहे हैं, लेकिन आपकी पहली प्राथमिकता इन तीनों मुद्दे में से कौन? नहीं नहीं, पहली प्राथमिकता जो है वो पलायन को रोकना। पहाड़ खाली हो रहा है। पहाड़ का अभिप्राय मेरा ये है कि वो बॉर्डर एरिया है। राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को, भारत सरकार को भी इस तरह से ध्यान देना चाहिए कि जो बॉर्डर एरिया है ये खाली नहीं होना चाहिए। चाइना का बॉर्डर है, भूटान है, आपका नेपाल है, बॉर्डर एरिया। अगर बॉर्डर एरिया अगर खाली हो गया तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। ये उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है। दूसरा, एक बहुत बड़ी चीज हमारे एक चुनौती आने वाली है इस राज्य के लिए और सुरक्षा के लिए, वो है परिसीमन। अगर परिसीमन जनसंख्या के आधार पे होता है तो निश्चित है कि पहाड़ का अस्तित्व जो है खतरे में तो पड़ेगा, देश का अस्तित्व भी जो है खतरे में पड़ जाएगा। अगर इन्होंने जो है परिसीमन अगर क्षेत्रफल के आधार पे ना किया तो कहीं न कहीं राष्ट्र की सुरक्षा को भी मद्देनजर रखते हुए जो हम मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पे नहीं, इसको क्षेत्रफल के आधार पे कर लेना चाहिए। और ऐसे कई उदाहरण हैं। परिसीमन, पलायन, आपने कहा कि हमारी प्राथमिकता है, लेकिन आप पलायन रोकेंगे कैसे? इतनी सरकारें आई हैं, उनके पास कोई ठोस योजना नहीं है, लेकिन अभी जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि रिवर्स पलायन बढ़ता जा रहा है, रोजगार दिए जा रहे हैं, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, ये सब योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, राज्य सरकार की है, लेकिन आप लोगों का विजन क्या है पलायन रोकने के लिए? नहीं, हमने तो बहुत स्पष्ट किया है। अगर कोई भी सरकारें जो यहाँ रही हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, वो श्वेत पत्र जारी कर दे। क्या हमने इन 10 सालों में कांग्रेस ने ये किया वो कर दे, और इन 15 सालों में भाजपा ने किया वो कर दे कि कितना पलायन यहाँ से रुका है, कितने रोजगार आपने यहाँ दिए हैं, वो बताएं हमें। जनता के बीच में तमाम वो चीजें लाए ना कि जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि पलायन रुकना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जब से उत्तराखंड राज्य बना है लाखों लोगों ने जो है यहां से पलायन किया है। और यह भी कटु सत्य है कि लाखों लोगों ने दूसरे प्रदेशों से है उत्तराखंड में जो है पलायन किया है। यह भी कटु सत्य है। दूसरा, जो स्थिति पहाड़ के अंदर बन गई है, पहाड़ के जिस तरह से शराब पूरे पहाड़ के अंदर जो है फैला दी गई है, हर 8 किलोमीटर पे एक ठेका खोल दिया गया है। तो जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो किस ओर उसको ले जाना चाह रही है सरकार, ये हमारे लिए बहुत सोचनीय विषय है। दूसरा ये है कि आपने एक कही कि आपके पास विजन क्या है। हमारे पास विजन है। अगर हमने पृथक राज्य बनाया है कि लड़ाई लड़ी है तो 1992 में हमने एक ब्लूप्रिंट जारी कर दिया था, और भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को भी हमने अपना विजन दे दिया था कि हम पलायन कैसे रोकेंगे। हमारे पास तमाम वो चीज़ें क्या हैं जो हमारे पास, जो हमारे विचार हैं कि हम इस राज्य को कैसे अग्रिम राज्य बनाएंगे पूरे भारत का, वो हमारे विजन पूरा हमने जो है भारत सरकार को भी दे रखा है। अगर वो हमें ना माने, उत्तराखंड क्रांति दल को न माने कि ये इस राज्य की निर्माता, कम से कम जो विजन हमने इस राज्य के लिए दिया है, इस राष्ट्र के लिए दिया, उसे तो मान ले। हमने कहा कि तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी बिजली योजनाएं हैं ये ना तो राष्ट्र के हित में है ना राज्य के हित में है। देखते हैं कि आखिरकार आपके उन ब्लूप्रिंट्स में क्या वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, और वो प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप सब बने रहिएगा। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं खास मुलाकात में। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती जी इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं, जिनसे हम बहुत सारे विषयों और बहुत सारे मुद्दों पर खास चर्चा कर रहे हैं। सुरेंद्र कुकरेती जी, हम ब्रेक से पहले भी हम बातचीत कर रहे थे कि आखिरकार वो ब्लूप्रिंट क्या है, उसमें वो क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि कांग्रेस बीजेपी के ध्यान में नहीं है, लेकिन अगर आपकी सरकार आती है तो आप उस ब्लूप्रिंट पर काम करेंगे तो पलायन रुक जाएगा। देखिए, मुख्य जो बिंदु है वो राजधानी पे जाके अटक जाता है। दुर्भाग्य है इस राज्य का, संपूर्ण भारत के अंदर पहला ये राज्य है कि जिसकी अपनी राजधानी नहीं है। पहली चीज तो ये है।
दूसरा यह है कि हम गैरसैंण की अगर हम बात करते हैं, उसके पीछे सीधा हमारा तर्क नहीं है, हम तर्क नहीं दे रहे हैं। राजधानी का जब हमने इसका शिलान्यास किया था, तो उसके पीछे हमारी मंशा ये थी कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगा और निश्चित तमाम वो चीज़ें वहाँ उपलब्ध होगी जो इस एक पहाड़ी राज्य के लिए होने चाहिए थे। हमारा सीधा ये मानना है कि पहाड़ की राजधानी अगर पहाड़ में होगी तो तमाम वो चीज़ें उपलब्ध होंगी, चाहे होटल्स बने हों, चाहे व्यापार हो, तमाम जितने भी ऑफिस हों, सारे वहाँ बनेंगे तो पहाड़ के लोगों को उसका रोजगार तो मिलेगा। वहाँ की क्लाइमेटिक और जोग्राफिक अगर हम आकलन को देखा जाए उसके बाद बहुत क्लियर मैं कह देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के शासनकाल में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के टाइम पे एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने उसका पूरा जोग्राफिकल या पूरा उसका विश्लेषण किया था और वहाँ इंजीनियर भी आए थे, ड्रिल भी हुई थी, तमाम वो चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं जो एक राजधानी के लिए होने चाहिए थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम देश के उस हिस्से में हैं जो भारत का मुकुट कहा जाता था, उस राज्य को। और गैरसैंण राजधानी की जब बात उठी है तो वहाँ कौशिक समिति बनी थी और कौशिक समिति ने सीधा ये रिपोर्ट दी थी कि राजधानी के लिए गैरसैंण उपयुक्त स्थान पाया गया। या तो वो भी सरकारी कमेटी थी, ये उत्तराखंड क्रांति दल की कमेटी नहीं है, ये उनकी कमेटी थी। तो इसलिए मैं नहीं समझ। दूसरी बात, कांग्रेस ने इस चीज को माना, अगर नहीं माना है तो ग्रीष्मकालीन राजधानी क्यों बनाई वहां, अरबों रुपया क्यों खर्च किया वहां, हम पूछना चाहते हैं। और इन भाजपा के लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि आप वहां ग्रीष्मकालीन राजधानी का उसको नाम क्यों दे रहे हैं आप, अगर आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं गैरसैंण को, क्यों आप ग्रीष्मकालीन, क्या आपने पिकनिक स्पॉट मान लिया है उसे? वो पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये आस्था है उत्तराखंड की जन भावना के, उन शहीदों की आस्था का स्थान है वो, जिसको आपने पिकनिक स्पॉट मान लिया है। ये हमारा कहना है। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं 2027 विधानसभा चुनाव की, क्योंकि ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं कनेक्ट चुनाव से होते हैं और चुनाव में बहुमत की एक सबसे बड़ी ज़रूरत होती है किसी भी सरकार को बनने के लिए और इन मुद्दों पर काम करने के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2027 विधानसभा चुनाव की यूकेडी की क्या रणनीति है? देखिए, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। मैं समझता हूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल बहुत गंभीरता से साल भर पहले से जो है जनता के बीच में जा रहा है। जब कभी हमसे ये कहा जाता था कि ये तभी आते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बार मैं समझता हूं कि साल से भी ज्यादा हो गया है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जो जनता का प्यार हमें मिल रहा है। और सबसे बड़ी, देखिए, मैं राजनीतिक स्वार्थ के लिए तमाम ये बातें नहीं करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आज वो समय आ गया है कि जब ये राज्य भी बचने वाला है और उत्तराखंड क्रांति दल भी सत्तासीन होने जा रहा है। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, जब जनता स्वतः ही उत्तराखंड क्रांति दल के साथ खड़ी है। 1994 के दशक में जो आंदोलन हमने चलाया था और जिस तरह से लामबंद पूरी जनता हुई है उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के नीचे, आज वही स्थिति पैदा हो गई है संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर कि पूरी जनता जो है इस समय उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के साथ और उसके बैनर के साथ इस राज्य को बचाने के लिए इकट्ठी हो गई है। पर्वतीय टॉपिक्स आप लेकर घूमते हैं और उन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन क्या 37 विधानसभा सीटों को भूला जा सकता है? नहीं, ऐसा भी नहीं, हमने कभी नहीं कहा। देखिए, वो तथाकथित लोग हो सकते हैं जो हम लोगों, हमारा कहना यह है कि देखिए, आप लोगों से भी मेरा एक निवेदन है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको बहुत स्पष्ट हम लोगों को कर देना चाहिए। पृथक राज्य जो मिला है, पर्वतीय राज्य के नाम से मिला है। भारत के संविधान ने जो हमें राज्य दिया है पर्वतीय राज्य के नाम से दिया है। पहाड़ी राज्य और पर्वतीय राज्य में कोई अंतर नहीं है, शब्दों का हेर फेर है, लेकिन पर्वतीय राज्य भी वही है और पहाड़ी राज्य भी है। 11 जो हमारे जिले हैं वो पहाड़ी राज्य, ये 85% भूभाग जो है वो पहाड़ी है। अब पहाड़ी राज्य को, पर्वतीय राज्य को पहाड़ी राज्य कहना कोई गुनाह नहीं है।
दूसरा, हमने बहुत स्पष्ट किया है, जो हमारे खिलाफ एक समय एक मुहिम चलाई जा रही है तथाकथित राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा कि पहाड़ बनाम और मैदान की वो बात करते हैं, हमने कभी नहीं कहा। उत्तराखंड क्रांति दल का सीधा स्पष्ट कहना है कि पहाड़ हमारा घर है और मैदान हमारा आंगन है। घर के बिना भी हम सूने हैं और आंगन के बिना भी हम सूने हैं, तो मैदान हमारा आंगन। इस बार यूकेडी कह रही है कि हम सभी विधानसभा सीटों से अपने अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी में है। क्या यूकेडी के पास वो जिम्मेदार, वो बड़े चेहरे हैं जो कि इस चुनाव में दम भरते हैं कि वो कांग्रेस प्रत्याशियों और बीजेपी के प्रत्याशियों को हरा पाए? मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, आपने एक शब्द कहा कि क्या वो चेहरे बनाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम आयात नहीं, चेहरे सक्रिय होने चाहिए। हाँ, ना, बीजेपी के पास एक बहुत बड़ी टीम है जो सक्रिय रहती है, चेहरे नोन है। कांग्रेस के पास भी कई ऐसे चेहरे हैं जो नोन है। क्या यूकेडी के कार्यकर्ता, यूकेडी के जो मंत्री नेता बनने वाले हैं, क्या उनके पास वो चेहरा, वो पब्लिसिटी, वो पब्लिक कनेक्शन क्या इस वक्त है जो उन्हें चुनाव जीतने में सहयोग करेगी? मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा एक बात। उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं का इतिहास है, ना भाजपा का इतिहास है, ना कांग्रेस का इतिहास है इस राज्य के निर्माण में। हमारे नेताओं का इतिहास है, चाहे माननीय काशी सिंह ऐरी हो, चाहे हमारे स्वर्गीय त्रिवेंद्र पंवार रहे हो, चाहे दिवाकर भट्ट जी रहे हो, चाहे मैं स्वयं में रहा हूँ, हम लोगों का इतिहास है। और हमारे जो सेकंड लीडरशिप है उनका भी इतिहास है। इतिहास क्या है कि तब से लेके राज्य निर्माण, राज्य की लड़ाई से लेकर अब तक लगातार संघर्षशील जो लोग हैं धरातल पे, कहीं उन पे शंका नहीं करनी चाहिए हम लोगों को या जनता को। वो लोग हम देना चाह रहे हैं इस राज्य को जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर करके इस राज्य का निर्माण किया है, और वो युवा हमारे साथ हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है इस राज्य के लिए लगा दिया है। उनको किसी की पहचान की आवश्यकता नहीं है, और वो मोहताज भी नहीं है अपने परिचय के। जनता जानती है कि ये कौन लोग हैं जो धरातल पे जो आज भी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारा कहना है। दूसरा, एक मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, उत्तराखंड के अंदर भू कानून बना है जिसकी हम मांग कर रहे थे। उत्तराखंड के भू कानून को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। प्लेन्स के लिए अलग बना दिया गया और पहाड़ों के लिए अलग बना। तो एक राज्य के लिए अंदर 2 भू कानून बनाने का क्या मंशा है इन लोगों की कि पहाड़ बनाम मैदान में हमने नहीं, इन लोगों ने बांटा है, भारतीय जनता पार्टी ने। जब हम उत्तर प्रदेश में थे, हमारा मूल निवास था, जब हमारा राज्य बन जाता है हमें मूल निवास से वंचित कर दिया जाता है। आखिर ये करना क्या चाहते हैं इस पहाड़ के साथ, इस राज्य के साथ, ये हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। पहाड़ को बचाने के लिए आप सरकार चाहते हैं, और सरकार में आएंगे तो फिर आप तमाम परिवर्तन यहाँ पर करेंगे, और जो मूलभूत मुद्दे हैं जो आप उठाते आए हैं उस पर काम करेंगे, ये आपका स्पष्ट निर्देश है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बार चुनाव में जीत के लिए अगर आपको बहुमत की जरूरत पड़ी है तो किसके साथ गठबंधन करने की तैयारी है? जरूरत पड़ेगी तो क्या गठबंधन करेंगे या फिर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हम पे है तथाकथित कुछ लोग ये होते, पहले तो कांग्रेस के टाइम पे कहते थे कि कांग्रेस की गोद में। उन लोगों से मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत था उस समय, हमारी 4 सीटें थी, तो कहीं हमने कांग्रेस को उस समय जो है वो समर्थन नहीं दिया था। हाँ, उन्होंने हमारे माननीय जो काशी सिंह ऐरी हैं उनको उन्होंने हाँ कहा था, उन्होंने इसमें कोई 2 राय नहीं कि आप सरकार में शामिल हो जाइए, कहा था, लेकिन उनको जरूरत भी नहीं थी, वो फॉर्मेलिटियां थी। दूसरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब हमसे समर्थन मांगा, आज भी हमारे पास वो पत्र मौजूद है कि जिसमें उन्होंने हमें कहा था कि आप हमें समर्थन देंगे, और एक पत्र हमने भी दिया था जो समझौता हुआ था, हमारे 9 बिंदुओं पे जो समझौता हुआ था कि इन 9 बिंदुओं पे हम समझौता देंगे जो उत्तराखंड की हित की, जिसमें जो समझौते, जिसमें भू कानून से लेके मूल निवास से, धारा 371 से लेके पलायन से लेके तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य से लेके हमारी शिक्षा से लेके तमाम जो मुँह बाहें खड़ी हैं पहाड़ के अंदर, तमाम उत्तराखंड के अंदर, ये सब चीज़ें उसमें थी। लेकिन करीब 1 साल बीत जाने के बाद सिर्फ एक ही मांग उन्होंने हमारी पूरी की थी, और वो की थी जबकि राजस्व मंत्री स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी थे,
और उनके अधिकार क्षेत्र में आता था भू जमीनों का, तो 250 स्क्वायर मीटर का यहाँ हुआ था कि 250 स्क्वायर मीटर, जो हमारा कहना था कि जो है भू कानून होना चाहिए। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार पुनः आती है और निशंक जी जब होते हैं तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो जब हमारी कोई मांग नहीं मानी तो हमने समर्थन वापस लिया सरकार से। लेकिन ये भी हम मानने के लिए तैयार हैं कि हमारे जो उस समय विधायक रहे हैं, कहीं न कहीं उन लोगों से भी गलती हुई है, उसमें उस समय पार्टी का विभाजन की ओर गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना धन्यवाद। कीमती समय देने के लिए सुरेंद्र कुकरेती जी। तो अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती जी को, जिनसे हमने उत्तराखंड के तमाम विषयों पर बातचीत की। उत्तराखंड क्रांति दल का आगे विजन क्या रहने वाला है, 2027 के रण में आखिरकार किन रणनीतियों, किन मुद्दों के तहत वो धरातल पर नजर आने वाली है। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। फिर मुलाकातों की एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।